आज आज के डिबेट में अंजना कश्यप को पवन खेरा ने खूब धोया है। अंजना कश्यप बोल रही थी कि पूरे भारत में मोदी का बयार चल रहा है, तो इसी पे पवन खेरा ने बोला कि माफ़ कीजिएगा, कोई बयार नहीं चल रहा है, बयार आप लोग बना रहे हैं। और ये बीजेपी चाहता है कि बयार बने और आप लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो अंजना कश्यप को खूब धोया है आज पवन खेरा ने। आज तक ऐसा धुलाई आप लोग ने देखा नहीं होगा। आप लोग वीडियो को आगे देख, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एक छवि बनाई जा रही है, एक छवि बनाई जा रही है और आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ये छवि, ये राष्ट्रवाद चल रही है। को नहीं बयार है देश में, जहां नौकरियों का हिसाब देने को नहीं है, उन हरे झंडों पर जवाब पूछा जाएगा। जहां कोई बयार नहीं है, माफ कीजिएगा, आप चाहती होंगी कि नफरत का माहौल बने और इलेक्शन हो, कोई बयार चल नहीं रही, माफ कीजिएगा। कम से कम आप तो ये मत बोलिए कि बयार चल रही है और ये चल रहा है। ये चाहते हैं कि बयार चले और आप इनकी मदद करना चाहती हैं, बस ये हो रहा है। समझ नहीं आए तो पत्रकार पर सामने डाल दो। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये भी समझ लीजिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का दस्तूर बन चुका है। सुन लीजिए, अब जब कोई सवाल पूछा जाए, कुछ समझ नहीं आए तो सामने पत्रकार की झोली में डाल दो। आप मत बोलिए ना, आप कहिए कि आपको लगता है नहीं चल रही है, पर क्या मैं चाहती नहीं चाहती हूँ, इसका हिसाब पवन खेड़ा को रखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर खेड़ा बोल रही हैं आप, बयार चल रही है, बयार चल रही है, बेरोजगार नौजवानों की चाहत क्या है और नहीं है, माफ कीजिएगा अंजना जी, मेरी भी सुनिए आप। मैं क्या चाहती हूँ नहीं चाहती हूँ, आप पहुंचने की हिमाकत भी मत कीजिएगा मिस्टर पवन खेड़ा। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। आपको इस तरह के एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। माफ कीजिएगा, आप मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं तो सुनने की भी हिम्मत रखिएगा। आप बिल्कुल लगाऊंगा मैं, बिल्कुल लगाऊंगा मैं। कौन सी बयार चल रही है? आप चाहती हैं बयार चले, वही सुनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बेरोजगारों पर डिबेट करिए, फिर देखते हैं कौन सी बयार चल रही है। छोटे कारोबारियों पर डिबेट चलाइए, फिर देखते हैं कौन सी बयार चल रही है। और पवन खेड़ा जी ने बहुत सही बात कही। नहीं, मेरी बात बेरोजगार पर अनेकों डिबेट होते हैं कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। वो तो नहीं होगी जिसके साथ 1943 में आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर आपने पाकिस्तान और ये अंजना ओम कश्यप जी की तथाकथित बयार में मैं नहीं आने वाला हूं, ना इस देश की जनता आने वाली है। बयार चलाएंगे आप लोग, नफरत की बयार चलाएंगे इस देश में। तथाकथित बयार नहीं है। आइए मुद्दों पर बात करिए, बताइए हमारी चाहतों का इतना ख्याल रखते हैं तो बारी बारी से भी बोलिए ना। पवन खेड़ा जी, आपके शब्दों से कितनी नौकरी की चिंता झलकती है वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देश आ रहा है, आपने तो मुझे कहिए अगर आप सहमत हैं या नहीं है, सहमत है या नहीं है वो बोलिए। कम से कम आपको भी अपने गेस्ट को बोलने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस नहीं तो आप मत बुलाया कीजिए गेस्ट को। आप और सुधांशु जी अपनी जुगलबंदी करते रहिए। अरे आप ही का टाइम है, मैं जुगलबंदी सुनने नहीं आया। मैं यहाँ जुगलबंदी सुनने नहीं आया। जुगलबंदी हम सुनाना भी नहीं चाहते आपको, जुगलबंदी तो देश सुनाएगा अरे नेताओं को। ठीक है, आप आप सवाल पर आइए ना सर, सवाल पर आइए। पवन खेड़ा जी, आपकी फितरत में मत नहीं है ये सब, क्यों जबरदस्ती का कर रहे हैं? यहाँ बैठकर नकली बयार चलाने की मदद मत करिए भारतीय जनता पार्टी। बेवजह का टाइम वेस्ट कर अरे रहे हैं। पवन जी, ये क्या हो गया? इशू पे बीजेपी अगर राष्ट्रवाद का चोला पहना रही है तमाम मुद्दों को, तो पहले मुद्दे पर बात करिए। आइए बना रही है तो आपके पास क्या काट है? मुद्रा लोन पर बात करें, सुधांशु जी मुझे जवाब दीजिए, कितनी नौकरियां मिली मुद्रा लोन में? के साथ बोलिए, काट बताइए। मुद्रा लोन में कितनी नौकरियां मिली सुधांशु जी, जरा उसका जवाब दीजिए। छोटा कारोबारी क्यों परेशान है उसका जवाब दीजिए। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ उसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। क्यों आज किसान परेशान घूम रहा है उसका जवाब दीजिए। गन्ना मिल की तरफ से पैसा क्यों नहीं किसान को जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आइए ना मुद्दों पर बात करें। ये सुबह से शाम हिंदू मुसलमान और अंजना जी को बयार दिख रही है। अंशु जी, मैं जवाब देता बनाएंगे हिंदू मुसलमान, बाकायदा मुद्दों पे जवाब दूंगा, मगर पहले ये बताने के लिए पवन खेड़ा जी, आप तो ऐसे बैठ गए हैं एक रट पकड़ के, जैसे आपके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, अंजना जी मैं जवाब देता हूं। जी जवाब दीजिए। वो कह रही है आपने कहा बयार चल रही है ये, तो मैं तो आपको बार-बार याद दिलाऊंगा। मैं तो बार-बार याद दिलाऊंगा अंजना जी। अंजना जी मैं जवाब दे रहा हूँ। 14 करोड़ पवन खेड़ा जी, अगर आपको लगता है कि अभी देखिए 6:14 हो रहे हैं। अरे पवन जी क्या हो गया? पवन खेड़ा अगर आपको लगता है 6:14 हो रहे हैं, आपको लगता है कि राष्ट्रवाद पर अगर आपको मुझसे बहस करनी है तो चलिए अगले आधे घंटे आपके साथ में राष्ट्रवाद पर बहस कर लेती हूँ। ये छद्म राष्ट्रवाद भाषण, चलिए अगले आधे घंटे में आपसे राष्ट्रवाद पर बहस कर लेती हूँ। राष्ट्रवाद की भाषण आप कांग्रेस आधे छद्म राष्ट्रवाद कहते हैं ना, उसमें सबूत मांगने की प्रथा नहीं होती है। सेना के शौर्य के सबूत मांगने की बात नहीं होती है। जिस राष्ट्रवाद की बात हो रही है,
मैं देश के कोने कोने में घूम रही हूँ इस वक्त। जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसको आप मैं देश के कोने कोने में घूम रही हूँ इस वक्त। राष्ट्रवाद हमें, गुजरात से लेकर मैं इस वक्त राजस्थान में हूँ। आप आपको राष्ट्रवाद लगता है पहले कि इसका आप जवाब दीजिए। नहीं आपके साथ प्रॉब्लम हो गई। जिसने बांग्लादेश बना दिया उस पार्टी को आप राष्ट्रवाद सिखाने चली हैं। आपको कौन सिखा सकता है? आप लोग तो गुरु हैं, शहीद हुए उसको आप विश्व गुरु हैं। कांग्रेस पार्टी का हर प्रवक्ता नहीं तो क्यों आप राष्ट्रवाद पे हमें भाषण दे रही हैं? जो जबरदस्ती का अग्रेशन दिखाता है टीवी पर, वो अपने आप में विश्व गुरु है। बात कर रही हैं पवन खेड़ा जी बिल्कुल अपने पास रखेंगे। आप बार-बार ललकार रहे हैं इसलिए आपको जवाब दे रही हूँ, वरना ना मेरी फितरत में है ना आपकी है। आप भी एक अलग ड्रामा आज कर रहे हैं टीवी पर जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। वो होता है जो छोटे कारोबारी को सड़क पर ले आता है। एक सेकंड मुझे राष्ट्रवाद मत सिखाइए। कुछ लोगों का यहाँ पर भी सवाल है, उन सवालों को लेते हैं। मुझे पता है मैं कुछ पूछूंगी, मैं कुछ पूछूंगी। मुझे देखने में लग रहा है कि जयपुर में पवन का बंडा है, मुझे लग रहा है उससे आधा टाइम आज बवंडर तो आपने पवन जी वेस्ट के कर दिया दिमाग इस में खड़ा हो डिबेट गया में। है। इस डिबेट में आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। आपको लगता है कि आपके पूरे एजेंडे को चोट पहुंचती है राष्ट्रवाद शब्द से, तो इसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है, ठीक है? अब बहस पे वापस आइए, लोगों के सवाल सुनिए। मेरा सीधा सीधा सवाल पवन खेड़ा जी आपसे है। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्या आप में इतनी हिम्मत है जिस तरह से आपकी पार्टी के प्रवक्ता और नेता हिंदू को आतंकवाद कह सकते हैं? क्या उतनी हिम्मत से आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वे इस्लाम को आतंकवाद कह सके? आप खाली हिंदू पे आरोप लगाते हैं और चुनाव आते ही मंदिर चले जाते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो जितनी हिम्मत से 2006 में आपके उस समय के तत्कालीन मंत्री ने जिस तरह से हिंदू को आतंकवाद कहा था, क्या उसी ताकत से आपके क्या नाम है आपका? अगर किसी ने बोला कार्तिक तो जी, उसको आपको सुधांशु पता है त्रिवेदी ने पवन मंत्री खेड़ा बना जी दिया। बड़ी बड़ी बातें कह दी, अब आपको भी 10 बातें वो सुनाएंगे। चलिए अच्छी बात है। कार्तिक जी के सवाल का सामना कीजिए पवन खेड़ा जी। अंजना के सवालों से तो आपको सवालों का सामना कीजिए। बिल्कुल करेंगे। कार्तिक जी ना किसी कांग्रेसी नेता ने हिंदू आतंकवाद शब्द बोला। जिसने बोला वो आरके सिंह थे, तब गृह सचिव थे, उनको इन्होंने मंत्री बना दिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने। हम बिल्कुल धर्म से आतंकवाद को नहीं जोड़ते हैं। हां, संघीय आतंकवाद जब था हमने उसका जवाब दिया, उसके लिए बोला हमने। मुस्लिम भी अगर कोई आतंकवादी है तो उसका मजहब आतंकवादी नहीं है, उसमें कुछ तबका है जो आतंकवाद की बात करता है। वैसे ही हर धर्म में ऐसा होता है, हम किसी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ते। एक सवाल यहाँ से लेते हैं, आवाज नीचे ये कीजिए। शब्द उनकी आवाज देन है, नीचे हमारी कीजिए नहीं बात। प्लीज। एक एक करके सर, एक एक करके सवाल सुनिए। जयपुर के लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। मेरा पवन खेड़ा जी से एक सवाल है। आपकी पार्टी उस आदमी को टिकट देती है जो जेएनयू में बोलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और उसका साथी बोलता है इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। उस कन्या कुमार को टिकट देती है। किसने दिया है? कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। टिकट दिया है, सीपीआई से लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन नहीं दिया है ना मैडम, नहीं दिया, गठबंधन में भी नहीं है वहाँ। नहीं दिया। और राहुल गांधी उनके पास जाके वो धरने देते हैं, उमर खालिद के पास प्रधानमंत्री को नहीं दिया, आप दे दिया। तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। समर्थन देने का टिकट उन्होंने नहीं दिया है। पवन खेड़ा जी, जिस सवाल पर आप इतने उबल गए थे, उस सवाल को आपने समझे बिना ही बेवजह की बात की, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैं अपना सवाल दोहरा रही हूँ। देखिए, मैं जो कह रही हूँ गौर से सुनिए। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ। राष्ट्रवाद को लेकर इस देश में इस वक्त एक लहर है। सेना के शौर्य पर लोगों को गर्व है, और इसी के बीच ऐसी छवि कांग्रेस पार्टी की लगातार बनती चली जा रही है, जिसमें ये लड़का मानकर बैठा है यहाँ पर कि कन्हैया कुमार को आपने टिकट दिया है, राहुल गांधी ने उनको सपोर्ट किया है। मैंने नेशनल टीवी पर इनके सामने सच रख दिया, लेकिन आप ये लोगों को कन्विंस करने में नाकाम हो रहे। सुनिए पवन खेड़ा जी, आप नाकाम हो रहे हैं समझाने में, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है कांग्रेस पार्टी को लेकर। मीडिया हुआ है, इस गुस्से का क्या काट है आपके पास? आप ही के मार्फत जाते हैं। अगर आप लोग ऐसी स्टोरीज चलाते रहेंगे सुबह से शाम तक, तो देखिए एक बच्चे को नहीं मालूम है कन्हैया कुमार को टिकट किस पार्टी ने दिया। ये नाकामयाबी मेरी नहीं है, आपकी है। ये मीडिया की नाकामयाबी है, माफ कीजिएगा। अंजना जी, कुछ तो दिमाग से इस्तेमाल करके जवाब दीजिए। किसको गर्व नहीं है? दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब दीजिए। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप जैसा व्यक्ति ऐसा जवाब देगा। शाम ऐसी डिबेट चलाते हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पवन खेड़ा जी आपके लेवल का प्रवक्ता ऐसा जवाब देगा। सुबह से शाम तक नेहरू जी को गाली देते हैं आपके चैनल पर बैठकर ये लोग, और आप बर्दाश्त करते हैं। यही तो मेरा सवाल है आपसे। बयार चल रही है। ऐसा इन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए, तो मैं मानता हूं इनकी पार्टी ने किए थे, इनकी पार्टी की सरकार थी। कुछ होने के बावजूद ऐसी छवि क्यों है लोगों के बीच? राहुल गांधी जेएनयू वहां गए जहां नारे लग रहे थे। राहुल गांधी जब गए जेएनयू में, वहां कौन से नारे लग रहे थे, जरा बताइए जनता को। आज तक पर सवाल मत खड़ा कीजिए। फैलाते हैं सुबह से शाम तक, फिर कहते हैं पवन खेड़ा जी झूठ चल गया। देखो क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे, बार बार करेंगे।
पहले आप झूठ को सच बताएं अंजना और जी, फिर मैं आप जवाब बोले देना देखिए चाहता झूठ चल गया। सुनिए अपने आप आपने को, झूठ फिर चलाया आपको है, भी माफ समझ में कीजिएगा। आएगा कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं। मैं अब मैं बिल्कुल जवाब दे बार दूं। बार ये कहता हूं क्योंकि मैं दंग रह जाता हूं आप लोगों के चैनल्स को देख देख कर कि किस तरह की आप लोग बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की आप लोग मुद्दे उठाते हैं, कैसे देश में नफरत फैला रहे हैं आप, अरे कैसे पवन जी, मैं आप झूठ आपकी को बात फैला का रहे हैं समर्थन पूरे कर देश दूं। में। सवाल का अनुमति जवाब है? है नहीं। सवाल आप का दंग जवाब रह नहीं है, जाते हैं, बिल्कुल इससे देश स्पष्ट का है। कोई आप भी लेना आईना देना देखिए, नहीं माफ है। कीजिएगा, सुबह आप से एक शाम तक पॉलिटिकल आप नेताओं पार्टी को है, आईना दिखाते हैं, आपकी कभी कभी मीडिया अकाउंटेबिलिटी को भी है, आईना देखना आपकी जरूरी है। जवाबदेही है, उसमें आप कहाँ तो पर आप खड़े भी एक उतरते मीडिया हैं, हैं, 1 से 10 जिम्मेदार हैं, किलोमीटर पे चौथा नाप स्तंभ है, लीजिए। आपको भी जिम्मेदारी और वो निभानी नापने के चाहिए। लिए आपको पूछिए जनता के कितनी बीच नौकरियां में मिली हैं, पहुंचना पूछिए होगा। कितने लोन पास पवन हुए खेड़ा मुद्रा जी। में, पूछिए आज जनता पवन से यहाँ खेड़ा जी। बैठकर, फिर मैं बात करूंगा आपसे पवन मुद्दों की। खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, नहीं आप आवाज पवन बंद खेड़ा कर जी, दीजिए, पवन अंजना खेड़ा कोई जी, बात देखिए नहीं। मैं आपसे जो लेकिन मैं सवाल पूछ बोलूंगा। रही हैं उसको आप मिस कर रहे हैं, मीडिया पर अटैक कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं, लोगों नहीं, के मैं भी बीच आपसे से जो सवाल सवाल पूछ उठ रहा रहे हैं हूं। उनका सामना आप करने पहले की झूठ हिम्मत फैलाती रखिए, हैं, फिर उनकी कहती हैं, हिम्मत देखो झूठ कीजिए। फैल गया। जब भी कोई गलत पहले बात जहर बोलता है हम फैलाओगे, उसको सही फिर बताते कहोगे, हैं, देखो जहर और फैल आज गया, तक पर बिल्कुल सवाल फैला, खड़ा आपने करना मुझे फैलाया, लगता है सबने लोग ही फैलाया। आप पर हंसेंगे, इससे ज्यादा बोलने की अंजना जरूरत जी, नहीं। राजवंश वालों को विरोध बर्दाश्त नहीं पवन होता जी, है। एक छोटी They are सी born बात to बताइए। rule। सवाल पवन जी से ही है, सुधांशु जी से भी कोई सवाल। जैसे आपके सबके चैनल्स पे सीधी सी इस तरह बात की आपने डिबेट्स भी पे कहा लोग हंस रहे हिंदू होते हैं। मुस्लिम आपने तो आतंकवाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बीच में आपने छत्तीसगढ़ नाम भी हमें लिया हरा दिया संघीय था। आतंकवाद तो का आप तो भी मुझे मत नाम बोलिए लिया कौन अभी। किस पर हंस रहा है। आपकी